पाक फौज का पानी के हक का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म, जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात से कतन गुरेज नहीं करेंगे। मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, अब दुश्मन झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स फोरम का दो टोक पैगाम। खत्ते में अमन अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया गया। फील्ड मार्शल ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल करें। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे का ताज़ियती जुलूस। तेहरान की सड़कों पर आवाम का जमे गफी। शहीद लीडर से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद से शुरू होने वाला जुलूस महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ। साबिक रहबर आला के जसद खाकी को आज को मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद जसद खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में भी शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को शहीद अली खामनाई की तदफीन मशहद में इमाम रजा के मज़ार के इहाते में की जाएगी। ईरान के साथ डील ही तरजीह है, रजीम चेंज करना नहीं चाहते। तेहरान हुकूमत के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस में तकरीब से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा किया। ट्रंप ने कहा किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। हम यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। ईरान के किरदार के बगैर लिबनान में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त में लिबनान को खुसूसी अहमियत दी गई। मफाहमती याददाश्त अमरीका की शिकस्त और मज़ाहमती महवर की कामयाबी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तेहरान में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा मोहम्मद फनेश से मुलाकात में इजहार ख्याल। दूसरी जानिब ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़ा क्या दुश्मनी का एक दूसरा नाम बन चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के वोटर ने, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने बहुत सारे मिथ्स तोड़े हैं इस इलेक्शन में। हमारा हुकूमत का इरादा होगा कि जो पाकिस्तान में सियासत बदनाम हुआ है वो मिथ इंशाल्लाह ताला यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम तोड़ेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। हम हर मुहाज पर दरियाए सिंध का दिफा करेंगे। भारत के खिलाफ जंग भी लड़ना पड़ी तो पूरा पाकिस्तान तैयार है। आजाद कश्मीर के अवाम वोट का हथियार इस्तेमाल करें। कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से इलेक्शन के बाइकआउट का सुनकर अफसोस हुआ। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को आईनी हक देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़े का दूसरा नाम बन चुकी, इस कल्चर को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत कामयाब और हारने वाले दोनों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमारा मैंडेट तस्लीम किया, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। नून लीग को महसूस नहीं होने देंगे कि वो अपोजिशन में है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपनी जमीन का मालिक बनाएंगे। अमजद हुसैन ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर मेहदी शाह ने नौमुंतखब वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, नौमुंतखब मेंबरान असम्बली की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला अमजद हुसैन का अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने का आज़म। कहा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का मॉडल सूबा बनाएंगे। सयाहत के फ़रोग़ के लिए
ऑन अराइवल वीजा की सहूलत देना है। पीटीआई का आजाद कश्मीर इलेक्शन के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी का इंदिया। बैरिस्टर गोहर का इंतखाबी मुहिम के लिए आजादाना माहौल फराहम करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, पकड़ धकड़ न की जाए तो इंतखाबात में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन बायकॉट का फैसला मुश्किल होता है। अभी तक इलेक्शन के बायकॉट के फैसले पर कायम है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का केस, 3 मुल्जिमान रिजवान, नवाज और यासिर कैंट कचहरी पेश। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ज्यादती करने वाले मुल्जिमान का DNA मैच हो गया। मुल्जिम नवाज ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। नवाज के उकसाने पर दीगर मुल्जिमान ने भी ज्यादती की। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट लाहौर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने वाले SHO फरहाद की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खवातीन के बारे 15 पर फोन करने वाले शहरी का मुकदमा भी दर्ज। मुल्जिमान की गाड़ी की टक्कर से मेरी गाड़ी को 3 लाख का नुकसान हुआ और दुर्खात गुजार उस्मान का मुआक्का। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम साद अब्बासी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को 14 रोजा रिमांड पर शनाख्ती परेड के लिए भेज दिया। गिरफ्तार मुल्जिम की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिम को फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिम की खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर किर्गिस्तान पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। किर्गिज सदर सादिर यापारोफ ने एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी को खुशामदीद कहा। सदर आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी की किर्गिज हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मेरी बहुत दुआएं हैं बेटा आपके लिए। अपने तमाम घर वालों को मेरा सलाम देना। और अब आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपका सर्टिफिकेट है लीज का वो भी मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको। इंशाअल्लाह आप अपना काम शुरू करो। किसी के मोहताज नहीं है आज से। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कमाई है, जो आपका खून पसीना है, जो आपने बहाया है या बहाएंगे, वो आपका है। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानदाजी कर दी। मरियम नवाज ने खुशनसीब को टेलीफोन करके मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है। हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। स्कीम के लिए 20,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 20 साल के लिए 4 एकड़ ज़रई ज़मीन काश्त के लिए दे रहे हैं। काश्त के लिए 2 लाख रुपए भी देंगे। स्कीम से 30,000 किसान मुस्तफीद होंगे। दूसरी जानिब पंजाब के तमाम बिखरे वसाइल और ज़मीनें अब एक छत तले मैनेज होंगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के असासों का हिसाब रखने और मौसर मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, मालूम होना चाहिए सूबे की मिल्कियत में कौन कौन से असासे हैं। मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान सूबाई वजारत से बरतरफ। वज़ीर आला सरफराज बुक्टी की हिदायत पर अब्दुर्रहमान खेतरान की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर थे। फराग होगी और एहसन जमील गुज्जर की जायदाद फरोख्त करने का आगाज। डायरेक्टर जनरल GDA नवीद अहमद ने नैब हुकाम को खत लिख दिया। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, दोनों मुल्जिमान के मुंजमद प्रॉपर्टी डीसील करके फरोख्त की जाएगी। प्रॉपर्टी की फरोख्त से इदारों के वाजिबात अदा किए जाएंगे।
कलअदम अवामी एक्शन कमेटी शरपसंद जमात है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की। गुज़श्ता एक माह में रियासत को मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी इंतखाबात में खलल डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। सरगना उमर नज़ीर ने खुलेआम दुकानदारों को नताइज भुगतने की धमकियां दी। अवाम मन घड़त कहानियों पर कान ना धरें, खबरों की तस्दीक बावसूख ज़राए से करें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर के 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों में बिजली की तरसील मुअत्तल। मालाकंड में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब के इलाके कालाबाग में बादल खूब बरसे। नाला निहाल शाह में तुग़यानी से शहर का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। थरपारकर में बारिश से गर्मी में नरमी। आसमान से टपकती बूंदों ने तपती ज़मीन को सैराब कर दिया। नंगर पारकर इस्लाम कोट मिट्टी में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। दूसरी जानिब NDMA की 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का अलर्ट भी जारी कर दिया। बुनियादी तरजीहात डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस है। इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान की क़यादत करना हमेशा एजाज़ की बात रही है। इस मरतबा बेहतर मनसूबाबंदी और मुस्बत सोच के साथ टीम की क़यादत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का सफर खत्म। नॉर्वे ने फेवरेट टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। नॉर्वे पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने किए। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने सख्त मुकाबले के बाद मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला नॉर्वे से होगा। आज रात 12 बजे पुर्तगाल और स्पेन, सुबह 5 बजे अमेरिका और बेल्जियम की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी।